इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे ये नहीं चाहिए होता आपको। तो जो हीरोज होते हैं ना वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं, उन्हें ये टाइटल्स की जरूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमजोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नजर में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नजर में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीजों को लात मारे और वो ये कहे कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो, मैं फेस करूंगा हर चीज को। नादरीन, इमरान खान साहब का आज केस लगा अडियाला जेल में। कल अचानक इत्तला दी गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 वाला केस है उसकी समाअत अडियाला जेल में की जाएगी। तहरीक इंसाफ में इमरान खान साहब की फैमिली और उस सहाफी और इमरान खान साहब के वकला ये लोग पहुंचे केस की समाअत के लिए और सिर्फ एक वकील है हुसैन साहब, उन्हें अंदर जाने दिया गया। अहमद नामी एक मुंशी साहब हैं सलमान सफदर साहब के, उनको अंदर जाने दिया गया। जबकि 4 सहाफी जो हैं वो हुकूमती चॉइस के या एस्टेब्लिशमेंट की चॉइस के, उन्हें अंदर जाने दिया गया। और इमरान खान साहब के लोग कहते हैं कि बाहर आकर ये लोग ज्यादा रिपोर्ट नहीं करते, लेकिन चीजें छुपती नहीं है, चीजें अल्टीमेटली बाहर आ जाती हैं। अब तक जो चीजें बाहर आई वो मैं आपके सामने रख देता हूं, लेकिन मेन बात यह है कि जब भी कभी ट्रायल होता है तो एक फेयर ट्रायल के लिए जरूरी है कि मुलजिम के वकला वहां पे मौजूद हो, मुलजिम की फैमिली वहां पे मौजूद हो और मीडिया को उस ट्रायल तक रसाई हो ताकि उसे रिपोर्ट किया जा सके और आजाद मीडिया को वहां पे रसाई होनी चाहिए। ये चीजें अडियाला जेल में नहीं होने दी जा रही। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से क्या कहा, ये ट्रायल की कार्रवाई क्या होनी है वो आप सबको पता है कि इस निजाम ने इमरान खान को दीवार के साथ ही लगाना है। जजेस भी कंप्रोमाइज्ड हैं, पूरी की पूरी अदलिया कंप्रोमाइज्ड है। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम इदारों पे इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कब्जा है और उन इदारों को वो इमरान खान के खिलाफ खुले हाथों इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म की वो इस पहले तो ये होता था ना चुप छुपा के काम डालते थे, वो नहीं, अब वो खुला के जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इमरान खान साहब को फेयर ट्रायल नहीं मिल रहा। उनकी बहन ने कुछ बातें बताई हैं बाहर आकर, जो बातें उनकी बहन ने की वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने कहा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर जो बातें उन तक पहुंची इमरान खान साहब के हवाले से वो उन्होंने मीडिया के साथ शेयर की और उन्होंने अलीमा खान ने एक बार फिर बयान दोहराकर उन्हें इमरान खान से मंसूब करने का दावा किया और यह खबर इस तरह से छापी गई है। बहरहाल अडियाला के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान ने कहा कि आज तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में थी। हमें गुज़िश्ता रात 12 बजे समाअत की इतला दी गई और आज सिर्फ 2 वकला को अंदर जाने की इजाजत दी गई। वो मैंने आपको नाम पहले बताए। उन्होंने कहा कि फैमिली, वकला और मीडिया को आज अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। हम 4.5 घंटे तक अडियाला जेल के दरवाजे पर इंतजार करते रहे। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि उन्हें 22 घंटे तक सेल में रखा जा रहा है। उनका अखबार, किताबें और टीवी तक बंद कर दिया गया है। जबकि उन्होंने वकील को बताया कि उन्हें आज एक किताब फराहम की गई है बड़े लंबे अरसे के बाद। अलीमा खान के मुताबिक इमरान खान ने अपने वकील को बताया कि बाहर जाकर सबको बताएं कि उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। मुल्क में कानून या मार्शल लॉ नहीं बल्कि आसिम लॉ, ये इमरान खान साहब ने लफ्ज बोला था लेकिन टीवी चैनल ने इसको खा लिया है। जिन्होंने खबर लगाई उन्होंने ये लफ्ज खा लिया है क्योंकि आसिम मुनीर का नाम पाकिस्तान की मीडिया पे नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने लिखा इस वक्त पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में आसिम लॉ है। यानी आसिम मुनीर साहब जो चाहते हैं वही इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है। इसमें कानून और आइन जो है वो नहीं है। फिर एक शख्स की ईमा पे सब कुछ हो रहा है। बहन के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में डाकू डफर अलायंस बन चुका है। अदलिया की आजादी खत्म कर दी गई है। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी हो रही है और पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम दफन हो चुका है। अलीमा खान ने मुतालबा किया कि हमें बताया जाए कि इमरान खान के साथ
किस बात पर गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है। और अलीमा खान के मुताबिक बैरिस्टर गौहर खान और सलमान अकरम राजा को हदायत की है कि भरपूर तहरीक चलाएं। वैसे तहरीक चलाने का काम तो अब आलिया हमजा और जुनैद अकबर साहब को करना है। एक्चुअली दोनों सूबों के जो मुंतजमीन हैं, जो दोनों सूबों को संभालते हैं, सारी तहरीक की जिम्मेदारियां तो इनके कांधों पर हैं। हाँ जी, इसमें इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बाहर निकलकर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को कभी माफ नहीं करूंगा, ना कभी भूलूंगा। अवाम भी नहीं भूलेगी। जो इसने मेरे साथ किया है वो भुगतेगा, अल्लाह भी उसे सजा देगा। इमरान खान की जेल में अपनी बहनों से गुफ्तगू। और इमरान खान साहब ने कहा कि इसको आगे जाकर भी जवाब देना पड़ेगा। बहरहाल काफी गुस्से में थे इमरान खान साहब सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल को लेकर, क्योंकि जब से ये बंदा आया इसने इमरान खान साहब का जीना हराम कर दिया है। तो ये कहने को एक सुपरिटेंडेंट, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर इसने इमरान खान साहब को लगातार इसने बंद रखा छोटे से सेल के अंदर। वहां सेल की बिजली बंद कर दी, उनके हुकूक छीन लिए, उनसे किताबें छीन ली, टीवी अखबार सब छीन लिया। इमरान खान साहब को इरिटेट करता रहा। अभी गंदा पानी वजू के लिए फराहम किया जा रहा है। तो ये सारी हरकतें यही वाला सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल है, इसके जरिए से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, और ये बराह रास्त जिम्मेदार है इन सारे कामों के लिए। तो फिर इमरान खान ने कहा कि बार बार दरखास्त के बावजूद मेरी अपने बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही, मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है, सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर से मुलाकातें मेरी बंद हैं। साफ इमरान साहब कह रहे हैं, इमरान खान साहब, कि अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवाते हैं, बाकी लोगों से मुझे मिलने भी नहीं दिया जाता। ये इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई बहुत बड़ा अवामी एहतजाज शुरू हो जाए, बड़ा जबरदस्त किस्म की अवामी तहरीक खड़ी हो जाए। इमरान खान साहब ने जब गुज़िश्ता रोज एक ट्वीट उनका आया और उन्होंने ये कहा कि उन्हें एहतजाज का मोमेंटम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो उसके बाद मैंने देखा कि काफी लोग जोर लगा रहे हैं। अब रैलियां वैलियां निकली हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीरियसली मैं आपको बताऊं कि हर सतह पे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अवाम के अंदर वो वाला जोश अभी तक नजर नहीं आ रहा जो जोश गुज़िश्ता साल अक्टूबर, सितंबर और नवंबर में नजर आ रहा था। उस वक्त अवाम बहुत ज्यादा चार्ज हो चुकी थी। अभी वो वाली बात नजर नहीं। हो सकता है उससे ज्यादा चार्ज हो जाए, हो सकता है लोग उससे बड़ी तादाद में निकल आए, हो सकता है लोग चीजें अपने हाथ में ले लें और एस्टेब्लिशमेंट को दीवार के साथ लगा दें। लेकिन जब तक ये होगा नहीं, एस्टेब्लिशमेंट जब तक इस खेल से बाहर नहीं निकलेगी, जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस गंदे खेल से बाहर नहीं निकलेगी, इमरान खान साहब को इंसाफ नहीं मिलना। ये सादी बात है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इमरान खान उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है। पाकिस्तान के एक सूबे का जो आईनी सरबराह है वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो दहशतगर्दों से काम लेती हैं, और जब दहशतगर्दों को पुलिस गिरफ्तार करती है तो आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये आकर दहशतगर्दों को छुड़वा लेते हैं, ये कहकर के हमारे बंदे इन्हें छोड़ दें, इनसे काम लेना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदानों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, जजों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, सहाफियों से काम लेती है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट।